बिहार में इसी महीने से दारू और शराब की बिक्री शुरू कर दी जाएगी। शराबबंदी कानून समाप्त कर दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, बिहार में इसी महीने से दारू और शराब फिर से शुरू कर दी जाएगी। मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2016 से पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू किया था। इससे आम जनता, खासकर महिलाओं को काफी फायदा मिला। नीतीश कुमार का मकसद था कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और गरीबों की बर्बादी को रोका जाए। सोचिए, कोई इंसान 400-500 रुपए कमाता है और उसी में से 400-500 रुपए की शराब पी जाता है। शराब पीने के बाद नशे में घर जाता है, फिर अपनी पत्नी और बच्चों को डांटता है, मारता, पीटता है। घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं रहता तो उसकी पत्नी क्या बनाएगी और बच्चों को क्या खिलाएगी। लेकिन जब शराबबंदी कानून लागू हुआ तो जो व्यक्ति पहले शराब पर पैसा खर्च करता था, वही अब सब्जी, दाल, चावल और घर की जरूरत का सामान लेकर घर जाने लगा। नशे से दूर रहने के कारण घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरी और घरेलू हिंसा में भी कमी आई। मैं नीतीश कुमार का धन्यवाद देना चाहूंगा। बिहार जैसे गरीब राज्य में उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो किया है, उसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी कि वे ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने महिलाओं, गरीबों और युवाओं के लिए बहुत काम किया। जी हां, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। कुछ दिनों पहले सम्राट चौधरी ने कहा था कि बिहार में शराब की बिक्री फिर से शुरू की जाएगी, जिसका समर्थन नीतीश कुमार ने भी किया था। अब केंद्र सरकार से भी इसके लिए हरी झंडी मिल चुकी है। तो आखिर बिहार में शराब की बिक्री कब से शुरू होगी, यह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही नरेंद्र मोदी ने इस बारे में क्या कुछ कहा, वह भी आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि यही शराब अन्य राज्यों में वैध है, लेकिन बिहार में इसे जहर मानकर प्रतिबंधित कर दिया गया था। यहां इसे पीना गैर कानूनी है और पीने वालों को कड़ी सजा दी जाती है। लेकिन यह नीतीश कुमार की एक बहुत बड़ी पहल और लंबी लड़ाई थी, जिसके तहत 2016 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू किया गया था। इसके बाद शराब बेचने या पीने वालों को सजा दी जाने लगी। यह जरूरी भी था, क्योंकि नीतीश कुमार जानते थे कि यदि बिहार से गरीबी मिटानी है और महिलाओं के उत्पीड़न को रोकना है तो शराबबंदी आवश्यक है। इसलिए उन्होंने 2016 में यह कदम उठाया था। लेकिन अब हमारे बिहार के लोग शिक्षित और समझदार हो चुके हैं। वे अच्छी तरह समझते हैं कि शराब न पीने के क्या फायदे हैं और पीने के क्या नुकसान हैं। अब जिसे पीना होगा वह पिएगा और जिसे नहीं पीना होगा वह नहीं पिएगा। इसी सोच के साथ इस शराबबंदी कानून को समाप्त किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको जो भी जानकारी दे रहा हूं वह सोशल मीडिया पर चल रही खबरों पर आधारित है। अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि शराबबंदी कब से खत्म होगी, लेकिन ऐसा अनुमान है कि इसी महीने कोई बड़ा फैसला आ सकता है। आखिर इस शराबबंदी कानून को क्यों समाप्त किया जा रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बिहार में कोई बड़ी फैक्ट्री या उद्योग नहीं है जिससे सरकार को राजस्व आय मिल सके। इस समय बिहार सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण पेंशन और कर्मचारियों का वेतन समय पर नहीं मिल पा रहा है। यदि शराब की बिक्री फिर से शुरू होती है तो हर साल बिहार सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का फायदा होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार इस कानून को समाप्त करने का फैसला ले रही है। क्या आप इस फैसले से खुश हैं या नाखुश, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि शराबबंदी कानून समाप्त हो जाए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप इसे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि अगले 2 दिनों में इस पर फैसला आ सकता है कि किस तारीख से शराबबंदी कानून को समाप्त किया जाएगा। शराब की बिक्री तो शुरू होगी, लेकिन इसके लिए कड़े दिशा निर्देश, गाइडलाइंस भी जारी किए जाएंगे। जैसे अस्पताल, स्कूल और मुख्य बाजार के पास शराब नहीं बेची जाएगी, इसके लिए अलग से जगह तय की जाएगी। साथ ही कोई भी सार्वजनिक स्थान पर शराब नहीं पी सकेगा। जिसे पीना होगा वो अपने घर में ही पिएगा। शायद इन्हीं नियमों और कानूनों को बनाने में थोड़ा समय लग रहा है। तो क्या बिहार में शराबबंदी हटाना सही रहेगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।